जी बताइए। नहीं आइए प्लीज। मैं आना नहीं चाहता था, आइए, लेकिन क्योंकि आपने मुझे फोर्स किया है। हाँ हाँ। बीजेपी को कम से कम वंदे मातरम जनगण मन पे या कॉन्स्टिट्यूशन पे तिरंगा पे बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम का विरोध उन्होंने ऑर्गेनाइजर में लिखकर किया है, जनगण मन का विरोध उन्होंने लिखकर किया है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि जनगण भारत के तिरंगा में 3 रंग हैं, ये अपशकुन है, ये भारत का हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेगा। संविधान के बारे में कहा है कि इसमें भारत की आत्मा नहीं बसती है, इसलिए हिंदुस्तान कभी इसको स्वीकार नहीं करेगा। मैं इस डिबेट पे नहीं जाना चाहता। नहीं मैं जाना चाहता हूं। अरे सर नहीं, आप तभी तो आपको बुलाते हैं हम। सुनिए, ये जो आप कड़ाकेदार सवाल पूछते हैं इन्हीं के लिए तो हम चाहते हैं। अब आप कंप्लीट कर लें, फिर आप जवाब दीजिएगा। प्रॉब्लम आपको होती है? नहीं होगी, आप बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब पाकिस्तान का प्रस्ताव रखने वाले फजलुल हक के साथ उनकी सरकार में शामिल होते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, और उसके बाद वो अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट को खत्म किया जाना चाहिए, तब आप जब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे हो गए। गुरु गोलवालकर ने कहा आजादी के लड़ाई करने वाले जो शहादत दी थी कि ये लोग हमारे आदर्श नहीं हो सकते क्योंकि ये अपना अभिष्ट पूरा करने के पहले मर गए। इसके अलावा उन्होंने कहा सत्याग्रह पे क्या कहा? सत्याग्रह उन्होंने क्या कहा? सत्याग्रह पे क्या कहा? सत्याग्रह दरअसल इस देश के युवाओं को भ्रमित करता है, उनको अनुशासन तोड़ने की इजाजत देता है। तो क्या मैं मान लूं कि आरएसएस एक देश विरोधी संगठन है? अब मुझे जवाब देने का पूरा अवसर आपका। बहुत अच्छे सवाल पूछा आपने, मजा आ गया मुझे। पूरा सुनना पड़ेगा ताकि जनता को भी क्लियर हो। आप एक बिल्कुल क्रमशः सारे जवाब करते हैं। लास्ट से शुरू करेंगे। आरएसएस तो अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर बैठी थी, ठीक है। आरएसएस के तो मुझे पता नहीं कितने अध्यक्ष अंग्रेज थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जॉर्ज यूल, विलियम वेडनबर्न, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन, एनी बेसेंट, ये सब इंग्लिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ये तो लड़ रहे थे। चलिए मेरी बात मत मानिए, आरएसएस क्या कर रहा था आज़ादी की लड़ाई में। मैं तो बीजेपी वाला हूँ। अरुणा आसिफ अली, दिल्ली सरसंघचालक लाला हंसराज प्रोवाइडेड मी रेफ्यूज इन हिज हाउस फॉर 15 days ड्यूरिंग 1942 एजिटेशन। ये एजेंट तो नहीं थी ना अरुणा आसिफ अली हमारी? अच्छा। हेडगेवार जी 1921 में बाहर आए जेल से, मोतीलाल नेहरू ने रिसीव किया। देवीपत चौधरी, जगतपति कुमार, हेमू कलानी, मौत की सजा मिली इन लोगों को क्योंकि इन्होंने देश को सर्वप्रथम रखा। हेडगेवार जी और 11 आरएसएस के लोग 1930 में जंगल सत्याग्रह के लिए अंदर गए जेल। उसके बाद चिमुरष्टी सत्याग्रह एक्सक्लूसिवली आरएसएस के लोगों ने 1942 में चलाया। रमाकांत देशपांडे जी ने वायलेंट एजिटेशन लॉन्च किया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स के खिलाफ। आरएसएस का पूर्ण स्वराज में जब 1929 में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज अडॉप्ट किया तो आरएसएस ने हर शाखा में पूर्ण स्वराज का कॉल दिया। अच्छा चलिए, और मैं आपको डायरेक्टिव पढ़कर बताना चाहता हूँ। हेडगेवार जी इशूड अ डायरेक्टिव ऑन January 21, 1930 दैट द नेशनल फ्लैग एंड द फ्रीडम इंपॉर्टेंस शुड बी सेलिब्रेटेड एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड कांग्रेस कि पहली बार आपने पूर्ण स्वराज की बात की। ये तो हो गया आरएसएस का रोल। अब इन्होंने वंदे मातरम पे बोला। वंदे मातरम पे एक बानगी दिखाना चाहता हूँ, सुनिए। ন্যাশনাল সং ভারতবর্ষে কে গিয়েছিলেন? বাংলা থেকে নামটা কি? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঠিক। বন্দে মাতরম সুজলাং সুফলাং শস্য मातरम। हमने तो स्टार्टिंग में बोल दिया। देखो आशुतोष जी, मेरी लड़ाई आपसे नहीं है। आपको तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आई एडमायर यू एंड हैव ग्रेट अफेक्शन। मैंने आपको नहीं देशद्रोही बोला और ना मैं आपको कांग्रेस का प्रवक्ता समझता हूँ। पर जो लोग हम लोगों को सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जैसे ममता बनर्जी, ये बोल नहीं पा रही है, हालांकि बांग्ला में है। दूसरी बात, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता कुछ बोल नहीं पाते वंदे मातरम पे कि जब उनके नेता बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे, और ये संविधान की दुहाई देते हैं। और तीसरी बात, जहाँ तक वंदे मातरम और आरएसएस का रिलेशन है, मुझे पता था आप बोलेंगे कि ये आरएसएस वाले इसके खिलाफ थे उसके खिलाफ थे। साहब मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी आरएसएस का हर प्रोग्राम पूरा वंदे मातरम से शुरू और समाप्त होता है। 7 साल पहले की एक वीडियो लाया हूँ, ये 7 साल पहले की, आजकल की नहीं। ये कॉन्क्लेव हुआ था दिल्ली में जिसमें मोहन भागवत जी है, ठीक है। पद संचालन जब होता है तब भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगते हैं। आरएसएस का तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अगर लिटरली ट्रांसलेट करो तो इट इज द सेम एज वंदे मातरम। तो आशुतोष जी, वंदे मातरम को तो एक्यूजेशन ये था एक समय पे, आपको याद होगा भैया जी जोशी का एक स्टेटमेंट आया था कि वंदे मातरम शुड हैव बीन द नेशनल एंथम, और उस पर कांग्रेसियों ने ये बवाल काटा था कि हाउ कैन यू मेक वंदे मातरम द नेशनल एंथम। हम तो वंदे मातरम से उतना प्रेम करते हैं। तो मुझे लगता है आज आशुतोष जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक ही बात पूछना चाहता हूँ। जब सिद्धरामैया, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी
और उनकी तुलना कोई शाह, ये जो अपना मध्य प्रदेश वाले मिनिस्टर से, उससे नहीं हो सकती। ये लोग जब विरोध करते हैं तब आपका क्या स्टैंड है?